नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 13 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। आखिर कौन है जो उर्मिला सनावर की हत्या कर सकता है? आखिर क्यों उर्मिला सनावर को अपनी ही जान का खतरा अब सताने लगा है? जी हाँ, दरअसल अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। दरअसल ये मैं नहीं बल्कि खुद उर्मिला सनावर कह रही हैं, जो अब तक बेखौफ होकर अंकिता केस में फुल सपोर्ट करने के बाद शासन प्रशासन को कर रही थी, जो भी हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ भी करते हुए दिखाई पड़ी थी और पुलिस प्रशासन की तरफ से उनकी तरफ से बेहतर रवैया रखा गया, ये बात भी कहते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से उर्मिला सनावर के जो सुर हैं वो दरअसल बदले बदले दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब उर्मिला सनावर ये कहती सुनाई पड़ रही है कि उनकी हत्या हो सकती है और ये जो समय चल रहा है ये उनके जीवन का सबसे कमजोर समय है। दरअसल उर्मिला सनावर ने एक निजी चैनल से बातचीत की है, जिसमें उनकी तरफ से कई सवाल उर्मिला सनावर को लेकर पूछे गए कि आखिर सुरेश राठौर से उनका रिश्ता खत्म कब हुआ और कब ये पूरी बातचीत शुरू हुई, कब आपने ऑडियो क्लिप जो है इस तरीके से उजागर करने का फैसला किया और इसके पीछे की कहानी क्या है। हालांकि कहानी इसके पीछे की दरअसल घूम फिर कर यही आती, क्योंकि प्रदेश में चुनाव है और ज्वालापुर सीट को लेकर जो खींचतान उर्मिला सनावर की दिखाई पड़ी थी सुरेश राठौर को लेकर, दरअसल ये भी एक बड़ा मसला माना जा रहा है कि क्या इसी वजह से उर्मिला सनावर इतनी आक्रोशित दिखाई पड़ रही है, इतनी सुरेश राठौर के प्रति जिस तरीके से उनकी नफरत, उनकी जो तमाम चीजें दिखाई पड़ रही है, एक्टिविटी, क्या ज्वालापुर सीट का ये पूरा मसला है? क्योंकि जिस तरीके से जब उनसे सवाल पूछा गया कि ज्वालापुर विधानसभा सीट को लेकर क्या विवाद हुआ, तो दरअसल उन्होंने जवाब में ये बताया है कि ज्वालापुर सीट को लेकर जब बीजेपी की तरफ से उर्मिला सनावर को ये ऑफर आया कि आप इस सीट को सुरक्षित रखिए और अपनी तैयारी कीजिए, तो उस बात पर दरअसल सुरेश राठौर भड़क गया और उसने कहा कि मैं ही ज्वालापुर का राजा हूं। तो क्या ये पूरी कहानी वहीं से शुरू हुई? क्योंकि जिस तरीके से चुनावी ये समर चल रहा है, चुनावी समर में जो तमाम एक्टिविटी घटनाएं सामने आ रही कि अचानक से उर्मिला सनावर को अंकिता भंडारी की चिंता सताने लगी है, तो क्या ये बहुत बड़ा बिंदु माने कि ये पूरी कश्मकश जो है सोशल मीडिया से लेकर उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में चल रही है। इसके अलावा जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर आप आत्मदाह जैसी बातें क्यों कर रही हैं, तो इसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल जब उन्हें लगा कि वो जो खुलासे कर रही है उसको लेकर उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो वो महेंद्र भट्ट के पास गई। उन्होंने कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद से जो उनकी चिंताएं बढ़ी और ये भी कहा कि क्योंकि वो सच के लिए लड़ाई लड़ रही है, अंकिता के परिवार का साथ दे रही है और सरकार की जो है लगातार आलोचना कर रही है, ये बड़ी वजह है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। यानी कि अभी जो पिछले दिनों पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ करती हुई उर्मिला सनावर दिखाई पड़ रही थी, अब अचानक से एकदम फिर से उन्हें डर सताने लगा है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है और उन्होंने एक बार फिर से जो है पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग भी की है। इसके अलावा जब उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या आपको बीजेपी के नेताओं से कोई खतरा है, तो उन्होंने दरअसल ये जवाब दिया कि उन्होंने जिस तरीके से दुष्यंत गौतम, सुरेश राठौर और तमाम बीजेपी के नेताओं के नाम को उजागर किया है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो तमाम जो बयान है वो उर्मिला सनावर ने एक बार फिर से दिए हैं। हालांकि अब तक वो जिस तरह की बातें कर रही थी, इससे पहले लगातार वो यही कह रही थी कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें पंजाब जाके छुपना पड़ा और स्वामी दर्शन जी उनको उत्तराखंड में लेकर आए। लेकिन अब जिस तरीके से जब उन्होंने सारी ऑडियो क्लिप्स जो है सबमिट कर दी है टीम को, एसआईटी की टीम को, उनके वोकल्स टेस्टिंग जो है वो भी हो चुकी है और अब जब काउंटडाउन जांच का जारी है, तो ऐसे में उर्मिला सनावर को अपनी जान का खतरा लगातार जो है लग रहा है, जिसको लेकर अब वो सोशल मीडिया पर भी एक बार फिर से एक्टिव होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन तमाम इन प्रकरण पर क्या आपकी राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।